मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये वाकया चीन का है, जहां एक मुर्दा होते हुए दरिया को बचाने के लिए हुकूमत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। चीन ने अपने सबसे बड़े दरिया में एक या दो नहीं बल्कि 1.3 बिलियन यानी 1 अरब 30 करोड़ मछलियां छोड़ दी, और जब कुछ अरसे बाद इसके नतायज सामने आए तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम इस कहानी से पर्दा उठाएंगे कि आखिर चीन ने इतना बड़ा जुआ क्यों खेला, इसके पीछे क्या साइंस थी। तो दोस्तों, चीन का दरिया यांगसी दुनिया के सबसे बड़े और अहम दरियाओं में से एक है। यह दरिया चीन की मईशत, ज़राअत और वहां के करोड़ों लोगों की जिंदगी का जामिन समझा जाता है। सदियों से यह दरिया इंसानों को मछली, पानी और रास्ता फराहम करता आ रहा है, लेकिन गुज़श्ता चंद दहाइयों में इंसानों ने अपनी तरक्की की दौड़ में इस दरिया का वो हाल कर दिया जो शायद किसी दुश्मन के साथ भी ना किया जाए। फैक्ट्रियों का जहरीला केमिकल, शहरों का गंदा पानी और सबसे बढ़कर बेतहाशा मछली का शिकार। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि दरिया का पानी जहरीला हो गया था और इसमें मौजूद आबी हयात तेजी से खत्म हो रही थी। मछेरों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में छोटी बड़ी हर किस्म की मछली पकड़ना शुरू कर दी, यहां तक कि मछलियों को अंडे देने का मौका भी नहीं मिल रहा था। दरिया जो कभी जिंदगी की अलामत था, आहिस्ता आहिस्ता एक खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो रहा था। माहिरीन ने वार्निंग दे दी थी कि अगर यही हाल रहा तो अगले चंद सालों में इस दरिया में एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी और इसका असर पूरे चीन के माहौल और लोगों की खुराक पर पड़ेगा। इस संगीन सूरत हाल को देखते हुए चीनी हुकूमत ने एक तारीखी और इंतहाई सख्त फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस दरिया को दोबारा जिंदा करेंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सबसे पहले तो हुकूमत ने दरिया में मछली के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, और ये कोई मामूली पाबंदी नहीं थी, बल्कि 10 साल के लिए शिकार को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। लाखों मछेरों की कश्तियां किनारे पर खड़ी कर दी गई और इन्हें मुतबादिल रोजगार दिया गया ताकि दरिया को सांस लेने का मौका मिल सके। लेकिन साइंसदान जानते थे कि सिर्फ शिकार रोकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दरिया का इकोसिस्टम या कुदरती निजाम इतना बिगड़ चुका था कि वो खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकता था। पानी में अलजी और गंदगी इतनी बढ़ चुकी थी कि इसे साफ करने के लिए कुदरती सफाई करने वालों की जरूरत थी, और ये कुदरती सफाई करने वाले कोई मशीन नहीं बल्कि खुद मछलियां ही थी। और यही वो लम्हा था जब चीन ने 1.3 बिलियन मछलियों के प्रोजेक्ट का आगाज किया, जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। दोस्तों, अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इतनी मछलियां आई कहां से, और ये कौन सी मछलियां थी? क्या ये आम मछलियां थी जो हम रोजाना खाते हैं? दरअसल इस मिशन के लिए साइंसदानों ने खास किस्म की मछलियों का इंतखाब किया जो दरिया की सफाई और निजाम को बहाल करने में माहिर थी। इन मछलियों को बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रियों और हैचरीज में मसनूई तरीके से पैदा किया गया और पाला गया। इनमें ज्यादातर तादाद कार्प मछलियों की मुख्तलिफ अकसाम की थी, जैसे कि सिल्वर कार्प और बिग हेड कार्प। इन मछलियों का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये पानी में मौजूद गंदगी, इजाफी काई और प्लैंकटन को खा जाती हैं। आप इन्हें दरिया का वैक्यूम क्लीनर भी कह सकते हैं। जब ये मछलियां बड़ी तादाद में पानी में छोड़ी जाती तो ये कुदरती तौर पर पानी को फिल्टर करना शुरू कर देती, जिससे पानी साफ होता और सूरज की रोशनी तह तक पहुंचती, जो बाकी आबे हयात के लिए बहुत जरूरी थी। इसके अलावा इन मछलियों ने दरिया में मौजूद शिकारी मछलियों और नायाब जानवरों के लिए खुराक का काम भी करना था। जब इन मछलियों को दरिया में छोड़ने का वक्त आया तो वो मंजर देखने के लायक था। बड़े बड़े टैंकर्स, कश्तियां और यहां तक कि जदीद पाइपलाइन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया ताकि मछलियों के करोड़ों बच्चों को एहतियात से पानी में मुंतकिल किया जा सके। ये काम सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि ये सिलसिला कई महीनों और सालों तक जारी रहा। हर बार जब मछलियों की खेप दरिया में डाली जाती तो मकामी लोग और मीडिया वहां मौजूद होता, लेकिन बहुत से लोगों के जहन में यह खदशा भी था कि क्या ये मछलियां जिंदा रह पाएंगी, क्या आलूदा पानी इन्हें मार नहीं देगा, और अगर ये तजुर्बा नाकाम हो गया तो करोड़ों डॉलर्स का नुकसान होगा। लेकिन चीनी साइंसदान पुरअज़्म थे। उन्होंने ना सिर्फ मछलियां छोड़ी बल्कि उनकी निगरानी का भी जदीद इंतजाम किया। बहुत सी मछलियों में माइक्रोचिप्स और ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई ताकि ये पता चल सके कि वो कहां जा रही हैं, इनकी नशोनुमा कैसी हो रही है और क्या वो अंडे देकर अपनी नस्ल भी बढ़ा रही हैं या नहीं। नाज़रीन, वक्त गुजरता गया और शुरू के कुछ अरसे तक बज़ाहिर कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आई। दरिया खामोश था और शिकार पर पाबंदी की वजह से इंसानी हलचल भी कम थी, लेकिन पानी की सतह के नीचे एक खामोश इनकलाब आ रहा था।
वो नन्ही मछलियां जो लाखों की तादाद में छोड़ी गई थीं, अब बड़ी हो रही थी। इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था। वो पानी में मौजूद इजाफी काई को खा रही थी, जिससे पानी का रंग जो पहले गहरा सब्ज और गदला था, अब आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगा था। ऑक्सीजन की मिकदार जो पानी में बहुत कम हो चुकी थी, अब दोबारा बहाल होना शुरू हो गई। ये मछलियां सिर्फ सफाई नहीं कर रही थी, बल्कि ये दरिया के पुराने रिहायशियों को वापस बुला रही थी। वो नायाब जानवर जो आलूदगी और भूख की वजह से या तो मर चुके थे या दरिया छोड़ गए थे, उनके लिए अब वाफिर मिकदार में खुराक मौजूद थी। कुदरत का निजाम दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, लेकिन असल हैरानी अभी भी बाकी थी। मुआजिज दोस्तों, चंद सालों बाद जब साइंसदानों ने दरिया का दोबारा सर्वे किया तो नतायज ने सबको दंग कर दिया। वो दरिया जिसे मुर्दा करार दिया जा रहा था, अब जिंदगी से भरपूर था। सबसे बड़ी खुशखबरी उस वक्त मिली जब लोगों ने दरिया में फिनलेस पोरपोज को दोबारा तैरते हुए देखा। ये एक इंतहाई नायाब डॉल्फिन जैसी मछली है, जिसे चीन में मुस्कुराता हुआ फरिश्ता भी कहा जाता है। ये जानवर इस दरिया की सेहत का पैमाना समझा जाता है। अगर ये दरिया में मौजूद है तो इसका मतलब है कि पानी साफ है और मछलियों की बहुतायत है। सालों से ये खूबसूरत जानवर नजरों से ओझल था और खदशा था कि यह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन 1.3 बिलियन मछलियों की रिलीज और शिकार पर पाबंदी ने इसे नई जिंदगी दे दी थी। नाज़रीन ग्रामी, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी ने न सिर्फ माहौलियाती माहिरीन को खुश किया, बल्कि मकामी मछेरों की जिंदगी भी बदल दी। वो मछेरे जो पहले शिकार पर पाबंदी की वजह से परेशान थे, अब देख रहे थे कि दरिया कितना बदल चुका है। हुकूमत ने इन्हें दरिया का मुहाफिज बना दिया। अब इनका काम मछली पकड़ना नहीं, बल्कि गैर कानूनी शिकार को रोकना और दरिया की सफाई का ख्याल रखना था। ये एक जबरदस्त तब्दीली थी कि वही लोग जो पहले दरिया को खाली कर रहे थे, अब वही इसके रखवाले बन चुके थे। दरिया के पानी का मयार बेहतर होने से आसपास की जमीनों पर भी मस्बत असर पड़ा। साफ पानी खेतों को मिलने लगा और ज़राअत भी बेहतर हुई। ये इस बात का सबूत था कि जब हम कुदरत का ख्याल रखते हैं तो कुदरत भी हमारा ख्याल करती है। चीन ने साबित कर दिया कि तरक्की का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना नहीं, बल्कि अपने कुदरती वसाइल को बचाना भी तरक्की का हिस्सा है। तो नाज़रीन, इस तजर्बे से चीन ने पूरी दुनिया को एक मॉडल फराहम किया। आज जब पूरी दुनिया में समंदरों और दरियाओं में मछलियों की तादाद कम हो रही है और आबी आलूदगी बढ़ रही है, तो ये तरीक़ाकार उम्मीद की एक किरण है। इस प्रोजेक्ट ने दिखाया कि बिगड़े हुए हालात को दुरुस्त करने में कभी देर नहीं होती, बस नीयत और सही मंसूबाबंदी की जरूरत है। आपको चीन का ये कदम कैसा लगा? क्या आपके ख्याल में हमारे मुल्क में भी दरियाओं को बचाने के लिए ऐसे इक़दामात की जरूरत है? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।